उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान इजाज़ अहमद गोलदौल और मैं इस वक्त मौजूद हूं दुबई में, जहां पाकिस्तान मैंगो फेस्टिवल का अहतमाम किया गया है। आमों का बादशाह जो है वो पाकिस्तानी आम को माना जाता है और फलों का बादशाह आम को माना जाता है। और मैं बात करूं पाकिस्तान के कौमी फल की, तो आम यहाँ पे पाकिस्तानी कौमी फल रखा गया है। पूरी दुनिया को जो है वो दिखाने के लिए यहाँ पे पाकिस्तानी मैंगोज़ की जो है वो नुमाइश की गई है और ये इनिशिएटिव लिया गया है पाकिस्तान कौंसलेट दुबई की जानब से। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दुबई में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर अहमद अमजद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर बहुत बहुत मुबारकबाद और बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह इनिशिएटिव लिया गया है पाकिस्तान कौंसलेट दुबई की जानब से। पहली दफ़ा हमने देखा कि पाकिस्तान मैंगो फेस्टिवल का जो है वो इनेकाद किया गया है, कैसे देख रहे हैं इसको? बहुत शुक्रिया जी, हमने पहली दफ़ा ये मैंगो फेस्टिवल का इनेकाद किया है। कल इसका लॉन्च हुआ था और आज कल ये पब्लिक के लिए खुला है। तो आपने देखा होगा कि सुबह से ही यहाँ पे लोगों की तादाद काफ़ी तादाद आई है और ये हर किस्म की नेशनैलिटीज़ हैं। और आज भी कई लोगों ने हमें ये कहा था कि आप हमें बताएं कि हम प्राइवेटली कितना ऑर्डर कहाँ से कर सकते हैं। और कल भी जो हमारे मेहमान थे जब हमने लॉन्च किया तो उसमें फॉरेन डिप्लोमेट से, फॉरेन बिजनेस काउंसिल के रिप्रेजेंटेटिव से, लोकल बिजनेसमैन थे, लोकल लोग थे। और मकसद हमारा यही है कि हम पाकिस्तान का जो आम है, जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं, उसको हम बढ़ाएं, आम को प्रमोट करें, लोगों को बताएं कि पाकिस्तानी मैंगो दुनिया का सबसे बेहतरीन आम है। इसका अरोमा, टेस्ट, हर वैरायटी फ़र्क है। और हमने 19 वैरायटीज़ यहाँ पे डिस्प्ले की हैं और इन 19 वैरायटीज़ में अगर आप देखें तो कम से कम इन शेफ़्स ने 80 डिशेस बनाई हैं आमों की। और हर डिश में आम का फ्लेवर दिया है, चाहे ड्रिंक्स हों, डिज़र्ट्स हों, सैलड्स हों, मेन कोर्सेज हों, उन सब में आम का टेस्ट और फ्लेवर है। और ये सब इन 19 वैरायटीज़ से काट के इन्होंने बनाया है। तो हमें इसकी बहुत पसीराई मिली है और इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि अगले साल हमारा जो आम की एक्सपोर्ट्स हैं ये यहाँ पे बढ़ेंगी और दुबई में जैसे बाकी मुल्कों का आम है, पाकिस्तानी आम शुरू। और मतलब देखने में आता है क्योंकि दुबई में मुकीम ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि 200 से ज़्यादा नेशनलिटी यहाँ पे मुकीम है दुबई में। जब भी पाकिस्तानी आम मार्केट में आता है तो लोग टूट पड़ते हैं और लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब पाकिस्तानी आम जो है वो मार्केट में आए। और पाकिस्तानियों के अलावा दूसरी नेशनलिटीज़ का कैसा रिस्पॉन्स देखा है आपने इस मैंगो फेस्टिवल से? यही मैं आपको बता रहा हूँ कि कल भी जो हमारे मेहमान थे वो मोस्टली फॉरेनर्स थे और आज भी जो यहाँ पे लोग आए हैं ये खुद पैसे दे के आज खाना भी खा रहे हैं और आम भी खा रहे हैं। और ये भी 90% ज़्यादा फॉरेनर्स हैं, लोकल हैं। तो हमारा मकसद यही था कि हम फॉरेनर्स और लोकल को रीच आउट करें। पाकिस्तानियों को तो पता है कि हमारा आम की क्या वैल्यू है, तो हम उसमें कामयाब हो गए हैं कि जो फॉरेनर्स और लोकल्स हैं हम उन तक पहुँच गए। और सर क्या मैसेज देना चाहेंगे पाकिस्तानी कम्युनिटी 1.5 मिलियन पाकिस्तानी बसते हैं मुतहदा अमारात में, आप उनके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए जी, मेरा यही मैसेज है, एक तो कम्युनिटी के यूनिटी पैदा करें और दूसरा पाकिस्तान को अच्छा शो करने के लिए जो कुछ हो सकता है हम करें। हमारी अभी मैं आपको बताता चलूँ कि ये कोशिश है कि इंशाल्लाह अभी हमारी बातचीत चल रही है कि शायद जुलाई के एंड में या अर्ली अगस्त में हम यही फेस्टिवल रासुलखैमा भी लेके जाएंगे। तो डिफरेंट शहरों में भी हम लेके जाएंगे और डिफरेंट शहरों के लोगों से भी यही हमारी गुजारिश होगी कि जहाँ जहाँ पाकिस्तानी हैं सब पाकिस्तान के सफ़ीर हैं और पाकिस्तान के नाम के लिए जो काम हो सकता है उसको ऊँचा करने के लिए करेंगे। बहुत शुक्रिया अहमद अमजद अली साहब हमारे साथ मौजूद थे, बात कर रहे थे आमों के हवाले से। यहाँ पे बहुत से लोग यहाँ पे इन आमों की वैरायटी को जो है वो देखने और चखने के लिए यहाँ पे आए हैं। हम आपको आमों की वैरायटी भी दिखाएंगे और लोगों से भी बात करवाएंगे। बहुत शुक्रिया सर उर्दू पॉइंट के साथ बात करने के लिए, थैंक यू सो मच। जैसे कि अहमद अमजद अली साहब ने बताया कि यहाँ पे 250 जो आमों की किस्में हैं, पाकिस्तानी आमों की किस्में, उनमें से 19
आम किस्में जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले की गई हैं, पूरी दुनिया को दिखाने के लिए यहाँ पे रखी गई है। उनमें से आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरती और महारत से इनको डिस्प्ले किया गया है। सबसे पहले देसी वैरायटी नंबर 2 है, ये आम यहाँ पे जो है वो डिस्प्ले किया गया है। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो सोनारा यहाँ पे रखा गया है। सोनारा भी एक आम की जो है वो किस्म है। आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही अभी कच्चा आम है, क्योंकि ये थोड़ा लेट पकता है, आप देख सकते हैं। और ये आम जो है वो चखने के लिए भी यहाँ पे रखा गया है। उसके बाद अगर बात करें तो लंगड़ा आम भी यहाँ पे मौजूद है। और अगर मैं बात करूँ लंगड़े आम की, तो ये भी बहुत ही ज़बरदस्त आम है और लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि दूसरे मुल्कों की जो लोग हैं वो भी इस आम को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि लंगड़ा आम मशहूर है अपने टेस्ट को लेकर। और आगे चलूँ तो यहाँ पे साले भाई आम यहाँ पे रखा गया है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वैरायटी है साले भाई। और ये आम भी यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है। ये आम साइज़ में थोड़ा छोटा होता है, लेकिन टेस्ट में जो है वो बहुत ही मीठा होता है। हम इसको जो है वो टेस्ट करके देख लेते हैं। नाज़रीन, वाकई बहुत मज़े का आम है। इसका एक थोड़ा टेस्ट जो है वो अलग है। साले भाई का आप ज़रूर टेस्ट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं तो आगे चौंसा है, जो काला चौंसा यहाँ पे रखा गया है। आप देख सकते हैं ये काला चौंसा, काले चौंसे का साइज़ मीडियम साइज़ का आम होता है। और पाकिस्तान में जो है वो मशहूर चौंसे की 2 वैरायटीज़ आती हैं, एक काला चौंसा होता है और एक सफ़ेद चौंसा होता है। काला चौंसा थोड़ा सा आप कह लें कि ये ग्रीनिश होता है, ये येलो कम होता है, इसलिए इसको काला चौंसा कहा जाता है। लेकिन इसका टेस्ट जो है अमेजिंग, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट जो है यहाँ पे मिलेगा आपको काले चौंसे का। और उसके आगे जो है वो गोल्डन आम है, ये आप देख सकते हैं गोल्डन आम। पूरा मैं आपको बताता चलूँ कि इसको गोल्डन आम क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये पूरा येलो नहीं होता, ये थोड़ा ग्रीनिश और येलो जो कलर मिक्स होके थोड़ा सा गोल्डन कलर जो है वो देता है, इसलिए इसको गोल्डन आम कहा जाता है। और ये साइज़ में भी थोड़ा दरमियाने साइज़ का होता है, ना इतना बड़ा होता है ना। अगर इसको टेस्ट करें, मैं तो आम खा खा के थक चुका हूँ। बहुत ही डिलीशियस आम है पाकिस्तानी, और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में माना जाता है कि आमों का जो बादशाह आम है वो पाकिस्तानी आम है, अनवर नटोल। जैसे कि अहमद अमजद अली साहब जो हमारे सफ़ीर पाकिस्तान है दुबई में, उन्होंने बताया कि मेरा जो फेवरेट आम है वो अनवर नटोल है। तो हम सब का फेवरेट आम जो है वो साइज़ में बहुत छोटा लेकिन मज़े में सबसे आगे तमाम आमों की किस्मों से जो मीठा आम होता है वो अनवर नटोल आम होता है। अनवर नटोल साइज़ में छोटा होता है लेकिन बहुत ही मज़े का होता है। मैं इसको ज़रूर टेस्ट करना चाहूँगा क्योंकि ये बहुत मज़े का आम है। आगे बढ़ेंगे, आगे ये देसी वैरायटी यहाँ पे रखी गई है। ये भी छोटा आम है, देसी वैरायटी है, सफ़ेद चौंसा जिसकी मैं बात कर रहा था। ये सफ़ेद चौंसा आम है यहाँ पे जो रखा गया है। काला चौंसा है, सफ़ेद चौंसा। ये सफ़ेद चौंसा भी जायके के लिहाज से बहुत ही मीठा और टेस्टी होता है, इसलिए इसको भी लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इसको भी मैं ज़रूर चखना चाहूँगा क्योंकि आम पाकिस्तानी हो और पाकिस्तानी आम ना खाएं ये हो सकता है। आगे बढ़ेंगे, ये सिंदड़ी है। सिंदड़ी आम भी बहुत ज़्यादा मशहूर है पूरी दुनिया में, और इंटरनेशनल मार्केट में सबसे पहले सिंदड़ी आम ही आता है। आप देख सकते हैं कि साइज़ में थोड़ा बड़ा होता है और जायके के लिहाज से भी ये आम बहुत मज़े का होता है। और ये सबसे पहले पकने वाला आम सिंदड़ी है। आप देख सकते हैं कि साइज़ इसका काफ़ी बड़ा आम हो। और आगे बढ़ेंगे तो ये भी देसी वैरायटी का आम है। देसी वैरायटी का आम यहाँ पे रखा गया है। पाकिस्तानी आम जो है वो नुमाइश के लिए यहाँ पे रखा गया है। इसको टेस्ट करें, ये भी बहुत मज़े का आम है। आगे बढ़ेंगे तो अगर मेरा कैमरा में आपको दिखा देंगे तो ये तोतापुरी आम है, इसको तोतापुरी आम कहा जाता है। और आप देखें ये इस आम की जो शक्ल है या इसकी जो शेप है आप कह सकते हैं थोड़ी सी तोते की तरह की है। और इसका जो आप ऊपर वाली जो डंडी है और नीचे इसकी जो शेप है ये तोते के फेस की तरह, इसलिए इसको तोतापुरी जो है वो आम कहा जाता है। ये भी कच्चा है लेकिन कच्चा ही काट कर रखा गया है ताकि लोग इसको टेस्ट कर सकें और जो है अपने फीडबैक देख सकें कि ये कैसा आम है। मेरे बहुत मज़े का आम है। आगे बढ़ते हैं, ये नीलम आम है और नीलम आम साइज़ में काफ़ी बड़ा है और ये जायके में बहुत अच्छा आम है। और यहाँ पे बहुत सी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इस आम को भी बहुत ज़्यादा पसंद किया है। नीलम आम जो पाकिस्तानी आम की किस्म में। आगे बढ़ेंगे तो दुशहरी आ जाता है। दुशहरी आम भी जो थोड़ा लेट पकता है लेकिन जायके के लिहाज से अगर मैं बात करूँ
तो ये सबसे मीठा आम होता है। अनवर तौर से भी मीठा अगर आम कोई है तो वो दशहरी है, उसके बाद बाकी सारे आम आते हैं। ये साइज़ में छोटा होता है लेकिन जायके में बहुत ही मज़े का और मीठा आम उसको माना जाता है दशहरी। और ये तो मैं ज़रूर ट्राई करना चाहूँगा। अभी थोड़ा कच्चा है लेकिन इसका जो टेस्ट कच्चे का भी होता है ना वो मीठा होता है, ये खट्टा नहीं होता, मीठा आम होता है। आगे बढ़ेंगे तो तैमूरिया, यहाँ पे एक आम रखा गया है तैमूरिया। ये किस्म जो है वो मैंने पहली दफ़ा देखी है। ये इस आम की बात करूँ तो ये आम का साइज़ भी थोड़ा बड़ा आम है और अच्छा आम है। ये तैमूरिया इसको कहा जाता है। आगे फजरी आ जाता है। फजरी आम मैं आपको बताता चलूँ कि ये साइज़ में सबसे बड़ा आम होता है फजरी, और ये थोड़ा लेट पकता है, लेट मार्केट में आता है। लाल बादशाह की मैं बात करूँ तो लाल बादशाह भी आम जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त आम है, टेस्ट के लिहाज से भी बहुत मज़े का आम है, लेकिन ये भी थोड़ा लेट पकता है, लेट मार्केट में आता है। आप देख सकते हैं कि इसका जो है वो रेडिश थोड़ा होता है, इसलिए इसको लाल बादशाह कहा जाता है। आमों की किस्में आपको मैंने दिखाई, 19 किस्में यहाँ पे डिस्प्ले की गई हैं। यहाँ पे मेरे साथ कुछ व्यूवर्स हैं जो पाकिस्तानी यहाँ पे आए हैं और स्पेशल इस नुमाइश के लिए आए हैं, हम इनसे बात करेंगे। मैम कैसा लगा यहाँ पे आमों का जो है वो बादशाह माना जाता है, फलों का बादशाह आम, तो कैसे लगे पाकिस्तानी आम? जी बहुत अच्छे हैं, हमारे अपने पाकिस्तान के आम हैं और बहुत मज़ा आया और बहुत अच्छा लगा कि पाकिस्तान की चीज़ों को इस तरह से करना चाहिए कि जी बिल्कुल। तो कौन सा आम आपका फेवरेट है? अनवरिटो। जी जी। और अगर मैं बात करूँ दशहरी की, तो दशहरी और अनवरिटोर में किसको चॉइस है? अनवरिटो। आपने देखा कि अनवरिटो अपने जायके के लिहाज से सबसे बेहतरीन और मज़े का आम है, पाकिस्तानी इसको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। सर आपको कैसा लगा यहाँ पे आके? इट्स वेरी गुड। हम लोग यहीं पे रहते हैं लेकिन इस तरीके से पाकिस्तान की पैदावार को कभी प्रमोट होते हुए देखा नहीं है। सो इट्स वेरी नाइस। मैंने ये इंस्टाग्राम पे पहले देखा था कि लोग आए हुए थे, मेरे दोस्त 2-3, तो फिर मैं भी आ गया चेक करने के लिए। इट्स वेरी गुड, मेक्स यू फील प्राउड। आपको कौन सा आम ज़्यादा मज़े का? मेरे लिए तो आई थिंक चौंसा ही है, बिकॉज बचपन से चौंसा ही खाते आ रहे हैं। आई थिंक वाइट चौंसा, आई थिंक वाइट चौंसा, यस। इजीली मिल जाते हैं यहाँ पे आपको मार्केट से पाकिस्तानी आम? मिल जाता है, थोड़ा वेट करना पड़ता है। आई थिंक पाकिस्तान की बनिस्बत यहाँ पे थोड़ी देर से आता है, बट मिल जाता है। आप यहाँ पे मुकीम हैं एज ए पाकिस्तानी, यहाँ पे आप मुत्तहिदा अरब अमारात के रहायशी हैं, कैसे देखते हैं पाकिस्तानी आम जब मार्केट में आते हैं तो आप पाकिस्तानियों के अलावा कैसा रिस्पॉन्स देखते हैं दूसरी नेशनलिटीज़ में? तो मैं जिस ऑफिस में काम करता हूँ वहाँ पे बहुत से नेशनलिटीज़ के लोग हैं, तो किसी को पता नहीं था। तो लास्ट ईयर मैंने सबको इंट्रोड्यूस करवाया था, ऑफिस पे लाया था, सबने खाया था। यहाँ पे आई थिंक ज़्यादातर थाईलैंड और इंडिया का आम आता है जो इतना मीठा नहीं होता, तो वो पहली दफ़ा खा के लोग वाकई चौंक गए थे कि एक अलग किस्म का ही फ्रूट है ये। यस। इन आमों के बादशाह पाकिस्तानी आम को टेस्ट करने के लिए यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी पहुँच रहे हैं। डिफरेंट अमारात से जो है वो यहाँ पे बसने वाले पाकिस्तानी आमों को ट्राई करने के लिए यहाँ पे पहुँचे। हम इनसे बात करेंगे। यहाँ पे हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं। सर कैसा लगा यहाँ पे आके, इस फेस्टिवल में आके, और क्या कहेंगे पाकिस्तानी आमों के बारे में? जो बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा टेस्ट है, काफ़ी इधर वैरायटी डिस्प्ले की गई है। और कौन सा फेवरेट आम है आपका? ये जो हमने लिया थिंदड़ी। हाँ। हाँ जी, और यहाँ पे यूए की मार्केट में इजीली आपको मिल जाता है पाकिस्तानी आम? बिल्कुल मिल जाता है, बहुत अच्छी क्वालिटी का मिल जाता है और एवरीवेयर अवेलेबल। चलें, बहुत शुक्रिया। आंटी आपको कैसा लगा यहाँ पे आके, कौन सा फेवरेट आम है आपका? ये जो सफ़ेद चौंसा है वो बहुत अच्छा लगा है। सफ़ेद चौंसा हाँ हाँ, ये सफ़ेद। और यहाँ पे आप रहती हैं, इजीली पाकिस्तानी आम जो है वो मार्केट से मिल जाता है? हाँ मिल जाता है, रोज़ लेके आते हैं, बेटा मेरा रोज़ लेके आता है। अच्छे कैसा हैं, लगता है अच्छा है। यहाँ पे? तो पाकिस्तानी आमों के अलावा इंडियन आम है, थाईलैंड का है, पूरी दुनिया के आम यहाँ पे आते हैं, लेकिन क्या पाकिस्तानी आम के लिए स्पेशल इंतज़ार किया जाता है? हाँ, रोज़ पाकिस्तानी स्पेशल पाकिस्तानी मंगाते हैं कह के। हाँ बेटा मेरा कहता है कि पाकिस्तानी आम हो। पाकिस्तानी आमों की मार्केट में बहुत सी किस्में पाकिस्तानी आमों के अलावा भी आती हैं, लेकिन पाकिस्तानी आम आप फ़ौरन भांप लेते हैं कि ये पाकिस्तानी है? बिल्कुल ऐसे ही है, और स्पेशली जहाँ पे जो इस्तेमाल किया जाता है वो पाकिस्तानी आम है, और इसका लोग जो है वो मतलब बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। इवन नॉट पाकिस्तानी कम्युनिटी, इवन के जो फॉरेनर हैं और या अरबिक पीपल, वो भी लाइक करते हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे ये क्या कहते हैं। सर कैसा लगा पाकिस्तानी आम और कौन सा फेवरेट आम है आपका? मेरा तो ये वाइट चौसा जो है ये बहुत ज़बरदस्त लगा मुझे। वाइट चौसा जी। कैसा टेस्ट है इसका? इसका बहुत मीठा है और अच्छा भी है। सभी आमों से कंपेयर करें तो वाइट चौसा मुझे बहुत अच्छा लगा। कहाँ से हैं आप? मैं इंडिया से हूँ। इंडिया से। और कैसा पाकिस्तानी आम इसके अलावा वाइट चौसा आपको मार्केट में मिल जाता है? नहीं मिलेगा।
जी और टेस्ट कैसा लगा यहाँ पे? बहुत अच्छा है। आप क्या कहेंगे, कौन सा फेवरेट आम है आपका? सर ये मेरा तो नीलम बिल्कुल फेवरेट आम है। नीलम अच्छा लगा और टेस्ट भी अच्छा है और अमेजिंग है बहुत। कैसा लगा यहाँ पे आके पाकिस्तानी आमों को यहाँ पे प्रमोट करें? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा कि हमारा पाकिस्तान का एक ऐसा फलों का बादशाह मतलब आम को यहाँ पे रखा गया और स्पेशल नीलम। मार्केट से लेते हैं पाकिस्तानी आम? हाँ लेते हैं, क्यों नहीं लेते, इंशाल्लाह लेते हैं मार्केट से। इजीली मिल जाते हैं पाकिस्तानी आम यहाँ? इजली मिलता है। तो यहाँ पे आप क्या कहेंगे, कौन सा फेवरेट आम है आपका? तो आम तो सारे अच्छे हैं, एक से अच्छा और है। ऐसे बहुत सारे अच्छे टेस्ट हैं, जैसे वो गोल्डन है, अभी मैंने ये भी टेस्ट किया तो ये भी बहुत अच्छा मीठा सा है, अच्छा आम है। अच्छा लगा ये? अच्छा लगा। अलग अलग वैरायटीज़ के आम है, वैसे तो ये सब नहीं मिलते आमतौर पे मार्केट्स पे। यहाँ पे तो बहुत सारे अच्छे देखने को और खाने को मिल गए। टेस्ट भी किया हमने, अच्छे हैं, मीठे हैं, अलग अलग वैरायटीज़ के हैं, अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया। यहाँ पे जिससे भी हमने बात की उसका यही कहना था कि पाकिस्तानी आम की तमाम वैरायटीज़ एक से बढ़कर एक हैं और पाकिस्तानी आम को यहाँ पे सराहा जाता है, पसंद किया जाता है। मार्केट से तो एक दो किस्में मिलती हैं, लेकिन यहाँ पे 19 किस्मों को यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है और इसी मकसद के लिए डिस्प्ले किया गया है कि पाकिस्तानी ट्रेडर्स हैं, जो पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स हैं, जो पाकिस्तानी आम बाहर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, उनको प्रमोट किया जाए, उनको हौसला अफजाई की जाए ताकि पाकिस्तानी आमों को जो है वो पूरी दुनिया में प्रमोट किया जाए। साले भाई आम यहाँ पे मौजूद है और बहुत ही मज़े का। और आपको मैं बताता चलूँ कि पाकिस्तानी आम हमेशा लोग जो है वो, पाकिस्तानी आम ऐसा आम है जिसकी लोग खुशबू से आम लेते हैं और सिर्फ वाहिद पाकिस्तानी आम है जिसकी खुशबू होती है और लोग सूंघ कर ये आम लेते हैं और मार्केट में जैसे ही आम ये आता है लोग टूट पड़ते हैं और इस आम को लेने के लिए लंबी लंबी लाइनें लग गई हैं। और ये सफ़ेद चौंसा हो, दशहरी हो, नीलम हो या काला चौंसा, कोई भी आम हो, आमों का बादशाह पाकिस्तानी आम ही माना जाता है। इजाज़ अहमद गोंदल को इजाज़त दें और आप देखते रहे उर्दू पॉइंट। अल्लाह हाफिज़।